हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Who verified experimentally the prediction of the theory of electroweak force? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is electroweak force. तो सबसे पहले अगर हम नेचर ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फोर्सेस होते हैं, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमारे पास दो मासेस के बीच में एक्ट करता है, विच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस, और ये हमारे पास नेचर में वीकेस्ट फोर्स कंसिडर किया जाता है. दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, these are the forces which exist due to the presence of charges, जो स्टैटिक नेचर होता है चार्ज का, एंड ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. इनका जो नेचर होता है अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का होता है. थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस की, तो एक तो हम होते हैं हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो कि हमारे पास सर्टेन बीटा डिके लाइक प्रोसेस में यूज होते हैं, और इनकी जो यहाँ पे रेंज होती है ये एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग वीकर जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं उनके कंपैरिजन में 10⁻⁻12 मीटर यहाँ पे एग्जिस्ट करती है. यहाँ पे जो लास्ट हमारे पास आता है दोज आर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हमारे पास एक्ट करते हैं दोज आर विद इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, और इनका जो नेचर होता है यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द चार्ज प्रेजेंस ऑन द पार्टिकल्स. ये प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच सेम अमाउंट से यहाँ पे अट्रैक्शन बनाए रखने का काम करता है. तो इस केस में अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्सेस की, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की रेंज होती है ये हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाती है, और जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की इसकी रेंज हम यहाँ पे 10⁻12 मीटर की रेंज तक वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को कंसिडर करते हैं. तो कुछ साइंटिस्ट थे सेल्डन ग्लासहाउ, दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे पास यहाँ पे एब्डस सैलम, और तीसरे जो साइंटिस्ट इसमें इंक्लूडेड थे दोज वेर स्टीवन वेनबर्ग. इन तीनों ने यहाँ पे एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. इन्होंने बताया कि हमारे पास यहाँ पे जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं इनको हम यहाँ पे यूनिफाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे इन दोनों को मिला के इन्होंने एक यूनिफाइड थ्योरी दी फॉर द फोर्स दैट वाज इलेक्ट्रोवीक फोर्स. बेसिकली इन्होंने ये बताया कि हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं इनकी रेंज इन्फिनिटी तक जाती है, और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की जो रेंज है ये बहुत कम है. तो यहाँ पे जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इनको मिला के हम एक यूनिफाइड थ्योरी यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड दिस यूनिफाइड थ्योरी इज यूज्ड इन द इंटरेक्शन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. यानी हमारे पास यहाँ पे जो इंटरचेंज होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, लाइक जो हमारे पास बोसोन्स वगैरह होते हैं या फिर यहाँ पे न्यूट्रिनो वगैरह हमारे पास बीटा डिगे में रिलीज होते हैं, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो इंटरचेंज होता है उसमें हमारे पास जो यूनिफाइड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोवीक फोर्स है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से हु वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली द प्रेडिक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोवीक फोर्स. सो इट विल बी सेल्डन ग्लासहाउ, एब्डस सैलम एंड स्टीवन वेनबर्ग. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.